हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 2 of Wands, 10 of Wands, Page of Swords, 8 of Swords, the World, Judgment, and we have the 9 of Cups. Overall energy है 5 of Cups की. Okay. So Taurus, आपकी रीडिंग्स में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड देन कुछ हैवी इमोशंस, कन्फ्यूजन, केओस, फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फिर कुछ केओटिक रीडिंग. सो इस हफ्ते मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस हैं. मुझे लग रहा है या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बुरा होना लेकिन होगा अच्छा, ओके, या फिर जितना अच्छा हो रहा है उसमें भी आपको कुछ कमी लग रही है एंड इसलिए आप डिसअपॉइंटेड हैं. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. समहाउ आप पूरी तरह से खुश क्यों नहीं लग रहे हैं. यहाँ पर या तो ओवर थिंकिंग हो रही है, इतनी वरिंग हो रही है फ्यूचर को लेके, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं. सो विच इज़ रॉन्ग. ओके, 5 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि आप कुछ मैटर्स में, कुछ चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना मतलब इन्वॉल्व हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं उन चीज़ों के लिए जो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, ब्लेसिंग्स हैं, खुशियाँ हैं, उनके लिए आप अवेलेबल ही नहीं हैं बिकॉज़ मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आप उधर बिजी हैं वरिंग में, फ्यूचर में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या किया था, क्या बुरा हो गया, क्या गलतियां हो गई, कि क्या गलत डिसीजंस हो गए. आप उसमें इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि आप देख ही नहीं रहे हैं कि लाइफ ने कितना कुछ अच्छा भी तो ऑफ़र किया है एंड अच्छा जो चल रहा है उसकी तरफ भी तो ध्यान दूँ. सो वो चीज़ आप समहाउ मिस आउट कर रहे हैं. सो अपनी एनर्जी थोड़ा सा वापस से क्लेम करनी है. अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि वरिंग है, जो कि पास्ट को लेके, पास्ट डिसीजंस को लेके, चॉइसेस को लेके, रिग्रेट्स हैं, या बस मतलब ओवर थिंकिंग है जस्ट बाय नेचर. अब शायद आदत हो गई है कि स्ट्रेस नहीं लिया, ओवर थिंक नहीं किया तो फिर लाइफ नॉर्मल नहीं है. सो आउट ऑफ हैबिट अगर आप ये कर रहे हैं तो भी खुद को चेक करना है, ओके, कि ये नहीं है सही. मंडे को वी हैव द 2 of Wands. सो यहाँ पर कुछ आप पाना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, बट वही चीज़ है. आगे हफ्ते में ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि आप मेजर डाउट्स भी दिखा रहे हैं कि करना है लेकिन पता नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत में लिखा है नहीं लिखा है, या कुछ मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक, जबकि पॉजिटिव पेपअप टॉक होना चाहिए, पेप टॉक. ओके, खुद ही के लिए टेड टॉक देने का वो कैलिबर होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि यस मैं खुद के लिए ही वो जो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स. सो खुद का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. ओके, खुद को ये नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव सेल्फ टॉक में नहीं डालना है. Let's get the clarifiers. 2 of Wands को क्लैरिफाई करने के लिए 2 of Wands. सी बिलीव इन योर ड्रीम. आपके एंजल्स कह रही हैं डबल कार्ड क्यों आया है
कि बिलीव कीजिए अपने सपने में कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर खुद ही आप पहले इंसान जो सपना देख रहे हैं और आप ही खुद को कहेंगे कि शायद नहीं होगा मुझसे, तो फिर दूसरा क्या कहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट ही आपसे है, आपकी सेल्फ टॉक क्या है। वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ही ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग, मैंने क्या कहा था? 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब या तो अपनों के लिए आप टेंशन ले रहे हैं कि मेरे घर का क्या, मेरे घर वालों का क्या, मेरी खुशियों का क्या, उनके लिए मुझे प्रोवाइड करना है, उनके लिए मुझे पैसा कमाना है। बट व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ मेरा ये सपना फेल हो जाता है, व्हाट इफ़ आई डोंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, जो मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड्स हैं, उनको मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा? सो ये अननेसेसरी वरी है। आप प्रेजेंट मोमेंट में, मैंने कहा था प्रेजेंट मोमेंट में ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आप फ्यूचर में हैं। आपका दिमाग फ्यूचर में ही फ्लोट कर रहा है कि व्हाट इफ़। वो इफ्स एंड बट्स को छोड़ देना है इस हफ्ते, ओके। एंड लाइक आई सेड, अगर ये नेचर बन गया है आपका अननेसेसरी इफ्स एंड बट्स में रह के, फ्यूचर में रह के, फ्यूचर के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करके कि क्या, व्हाट इफ़ ये हो जाए, व्हाट इफ़ वो हो जाए, तो मेरे अपनों का क्या, वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। ये अपनी आदत बदलने की ज़रूरत है टॉरस। ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ wands। लुक एट दिस, जो बर्डन आपने उठाया हुआ है ये अननेसेसरी बर्डन है। ये क्यों आप लेके चल रहे हैं? लुक एट दिस, आप सीधा खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। सो ये खुद के लिए आपको ये बर्डन डंप करना है और सीधा कॉन्फिडेंटली सीधा खड़े होना है, ओके। सो येस, फॉर सम ऑफ यू, अगर पॉस्चर भी, मुझे लग रहा है पॉस्चर ठीक कीजिए अपना। अगर आप वो हारे हुए इंसान की तरह, वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, वरिड होता है, जिसके शोल्डर्स एकदम स्लाउच्ड होते हैं, वैसे चल रहे हैं, तो नहीं करना है ये चीज़, ओके। कॉन्फिडेंटली पुल बैक योर शोल्डर्स, सीधा एकदम स्ट्रेट पॉस्चर होना चाहिए, एंड वैसे कॉन्फिडेंस में चलिए। ये झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इमेजिनरी बैगेज आपने पीठ पे डाला हुआ है, ये बैगेज क्या है? आपकी वरीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको आपको डंप करना होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को डंप करना होगा। ये जो सर पे हाथ रख के आप बैठे हैं, ये ऐसे बैठना नहीं है, और ये जो झुक के चल रहे हैं ऐसा चलना नहीं है, ओके। सो कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये खुद को चेक कीजिए। सेल्फ चेक, सेल्फ एनालिसिस करने हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। अगेन आप मोमेंट में नहीं हैं। यहाँ पर है कोई बात करना चाहता है, दिल से दिल की बात करना चाहता है आपके लिए, इमोशनली अवेलेबल है, प्यार दिखा रहा है, केयर करता है, सोलमेट है, डेफिनेटली कोई अपना है, दिल के करीब है, वो भी वरिड है आपके लिए। बट आप कहाँ हैं? बिज़ी, स्ट्रेस लेने में बिज़ी, पीछे की गलतियों पे रूमिनेट करने में बिज़ी, फ्यूचर की वरीज करने में बिज़ी। सो अगेन वही चीज़, इमोशनली आप अनअवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि आदत है स्ट्रेस लेने की, इसलिए वो स्ट्रेस लिया जा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ भी कुछ कोशिश कर रहे हैं आप। अगेन ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालिसिस है, या तो आप खुद ही को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मुझसे ये ठीक नहीं होता, मुझसे वो ठीक नहीं होता, कुछ सेल्फ क्रिटिक बने हुए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बैठी हुई थी नो कम्युनिकेशन मोड पे, जब कोई पहल कर रहा था, कोई अवेलेबल था, बट आप अनअवेलेबल थे। यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी स्वॉर्ड नीचे करके बैठा हुआ है। सो दैट मीन्स अगेन कम्युनिकेशन डाउन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप फिर से वही वरी में हैं कि व्हाट इफ़, मेहनत तो हो रही है, जितना मनी है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, कहीं व्हाट इफ़ कोई डिसीजन गलत चला जाए एंड नुकसान हो जाए, व्हाट इफ़ बिज़नेस में नुकसान हो जाए, व्हाट इफ़ मेरी नौकरी चली जाए, व्हाट इफ़ मेरी तबीयत ख़राब हो जाए और
नौकरी छोड़नी पड़े और फिर मेरी फैमिली का क्या। सो कुछ हाइपोथेटिकल, बहुत आप आगे बढ़ के 10 कदम, जो सिचुएशन होनी भी नहीं है, आप वो सोच के कुछ वरिड हो रहे हैं अननेसेसरी। व्हाट इफ़ मुझे कुछ धोखा मिल जाए, व्हाट इफ़ ये जो डील में मैंने पैसा लगाया है, व्हाट इफ़ मुझे चीट कर लिया जाए, व्हाट इफ़ ये मेरा इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए, व्हाट इफ़ पे शुरू से ही रीडिंग में मैं वही कह रही हूँ, इफ्स एंड बट्स को छोड़ देना है। ओके, लुक एट दिस। ये इफ्स एंड बट्स क्या कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपने खुद ही को बांध लिया है इन वरीज़ में, एंड उसी की वजह से आप फील कर रहे हैं बॉग डाउन, कि जैसे वो फ्री फील नहीं कर पा रहे हैं, लाइट हार्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, खुशी फील नहीं कर पा रहे हैं। एंग्जाइटी आपने खुद के लिए क्रिएट की है। टॉरस इस हफ्ते ये डेफिनेटली चेक करना है। नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड यहाँ लास्ट कार्ड है, एंड नेक्स्ट डे फर्स्ट कार्ड है। कुछ यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिख रही है। मे बी यू हैव टू ट्रैवल, मे बी कोई आपको विज़िट कर रहा है, कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड दैट इज़ मे बी ये चीज़ एंड करेगी आपकी वरीज़ को। ओके, आई फील गॉड सेंट कुछ अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र आने वाला है आपकी तरफ। दिस कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की तरफ से। मे बी इस साइन का कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, एंड वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि ये पर्सन कुछ गुड न्यूज़ या पॉजिटिविटी ला रहा है आपके लिए। ओके, फाइनेंशियल कुछ न्यूज़ है जो फ्यूचर को, जो आपकी वरी है, ये थोड़ा सा उसमें आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ओके, सो येस, यहाँ पर डेफिनेटली विद द वर्ल्ड एनर्जी एंड वर्ल्ड एनर्जी अगेन नेक्स्ट डे, दैट मीन्स ये खुशी आ रही है आपके लिए। ओके, वेरी सून ये आप स्ट्रेस से निकल के रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, अभी भी मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो मैं वरिड क्यों हूँ। वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी, 7 ऑफ wands एंड द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो ये ऑफ़र है, डेफिनेटली कुछ बहुत बहुत अच्छा ऑफ़र आपके लिए आने वाला है। सो डोंट फाइट इट। ओके, अब वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है, वो डाउट नहीं दिखाना है, सेल्फ डाउट, ये सेल्फ डाउट नहीं दिखाना है, बिकॉज you've got it। यहाँ पर ये पर्सन खुद की स्ट्रेंथ पहचाननी है कि वो सर्कमस्टांसेस से लड़ सकता है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो डेफिनेटली विनर है। ओके, सो खुद को ये कन्विंस करना है, बिकॉज लाइक आई सेड, पहले पर्सन आप ही हैं और आप ही नेगेटिव टॉक करेंगे तो फिर कौन पॉजिटिव आउटकम, फिर कौन कहाँ से लाएगा। सो यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी में वेरी सून आई फील यूनिवर्स आपके लिए कुछ एक प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ, अबंडेंस की होप देता हुआ कुछ बड़ा ऑफ़र देने वाला है। ओके, बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है, आप बहुत जल्द बहुत खुश एंड बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। बट येस, इनिशियल रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, डाउट दिख रहा है, फिर से वही, क्योंकि आदत है, व्हाट इफ़ करेंगे आप, व्हाट इफ़ ये ऑफ़र गलत हो या मेरे लिए वर्कआउट ना करे, या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं, वो डाउट्स, इफ्स एंड बट्स फिर से आपके शुरू होंगे, बट आपको रोकना है। ओके, ये ऑफ़र आई फील एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ये चीज़ खुशी देने वाली है आपको मेजर। अगर आप नहीं लेंगे तो आप खुद को इस खुशी, इस प्रोस्पेरिटी, इस अबंडेंस से डिप्राइव करेंगे। ओके, रोक देंगे आप ये ब्लेसिंग आने से। जजमेंट, डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि मत करो ऐसा। ओके, सेल्फ डाउट मत दिखाओ, क्योंकि जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। गुड न्यूज़ आ रही है, एंड ये पर्सन गुड न्यूज़ ला रहा है। डेफिनेटली कोई किसी सोर्स से अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ आ रही है। 5 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands
एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल भी डरना नहीं है, कंपटीशन है, यस यहाँ पर हैं लोग जो शायद आपके कंपेटिटर्स हैं, और यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आप उनसे लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स में आप उनसे लड़ रहे हैं। बट पॉइंट ये याद रखना है, सेल्फ टॉक ये करनी है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ बॉर्न विनर। मैं इस सब ये सर्कमस्टांसेस से एंड कंपटीशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा। ओके, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो कंट्रोल दिखाना है, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर जगाना है, जगाना पड़ेगा। इनसिक्योर रहेंगे तो फिर पहले ही आप मतलब इट विल बी अ लॉस्ट बैटल, कि आप लड़े भी नहीं और पहले ही आपने हथियार डाल दिए कि मुझसे नहीं होगा। सो वो चीज़ इफ्स एंड बट्स को छोड़ के अपना जो स्ट्रेंथ है वो पहचाननी है। ओके, पॉजिटिव रहना है। एंड ये जो ब्लेसिंग आ रही है वही मैंने कहा, रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, एक्सेप्ट करना है, रिसीविंग मोड पे रहिए। ओके, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए अवेयर रहिए, अवेलेबल रहिए, मेंटली इमोशनली अनअवेलेबल मत रहिए, कट ऑफ मत रहिए, डिसकनेक्टेड मत रहिए कि अपने ख्यालों में थे, अपने कुछ नेगेटिव थिंकिंग में थे एंड अपॉर्चुनिटी आके चली गई एंड याद ही नहीं, होश ही नहीं, ध्यान ही नहीं। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर यहाँ पर मैसेज है। एंड अब आपने रीडिंग भी देख लिया, सो यू नो क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, एंड लुक एट दिस फाइनल आउटकम, तो देखिए इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। ये लेडी जितनी खुश दिख रही है, कुछ फीस्ट रख रही है कि आओ मेरे घर, आई इनवाइट यू, बिकॉज मुझे खुशी ये शेयर करनी है, सेलिब्रेट करनी है आपके साथ। सो येस, ये हॉस्पिटैलिटी आप दिखा रहे हैं अपनों को, बिकॉज कुछ गुड न्यूज़ है। सो डेफिनेटली ये पर्सन, ये कुछ सोर्स है जिसके थ्रू कुछ आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, लेकिन जागे रहना है, अलर्ट रहना है एंड मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the Queen of Pentacles and we have Temperance. Look at this. यहाँ पर भी ये जो भी है पीछे के डाउट्स, जिन भी चीज़ों में आप हारे हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ डाउट दिखा रहे हैं, वो सब अब पास्ट में छोड़ दीजिए, बिकॉज आप आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने एलिमेंट में। ओके, इस मोड पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के मोड पे आ रहे हैं आप। एंड टेम्परेंस इज कंप्लीट हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सो येस, थोड़ा टाइम लग रहा है, टेम्परेंस कार्ड कह रहा है थोड़ा पेशेंट रहना है, लेकिन उस पेशेंस को दिखाते हुए थोड़े दिन जो लग रहे हैं, वरिड नहीं रहना है। ओके, दैट इज़ द पॉइंट। क्लियर यहाँ पर मैसेज है। लेट्स गेट यू सम टी लीव्स। वी हैव द एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ये है आपका डर, ये जो है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, व्हाट इफ वाला, वो व्हाट इफ एक फोर्स है, एक थॉट है, एक एनर्जी है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। सो ये चीज़ नहीं करनी है। कंपटीशन है भी तो डरना नहीं है। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। सी फैमिली, मैंने कहा था फैमिली के लिए आप वरिड हैं कि मेरे अपने कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे डिसीजन गलत ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरी तबीयत बिगड़ ना जाए, मेरी जॉब ना चली जाए। ये सब आप वरी कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आपको ऑफर हो रहा है, एक नया रोल, एक नई पोजीशन, कुछ नया बड़ा, कुछ नई बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ओके, that is what I see and let's get you one last card लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? one card for Taurus। oh wow, beautiful, look at this। यूनिवर्स क्या कहता है आपके लिए? guess। ओके, यू आर ऑसम टॉरस। ये चीज़ बस, अगर कुछ इस रीडिंग से यू हैव टू टेक अवे, देन टेक अवे दिस मैसेज। ओके, ये मैसेज याद रखिएगा कि यूनिवर्स ये चीज़, ये मेरे बारे में सोचता है। सो आपके एंजल्स, आपके
आपकी गार्डियंस, आपकी जो भी एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं ऊपर जो देख रहे हैं आपको, आपकी स्ट्रगल देख रहे हैं, वो आपको ये कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि टॉरस यू आर ऑसम, यू गॉट दिस, मेजर ब्लेसिंग आ रही है, तो क्यों दुखी लग रहे हो, क्यों नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, मत करो। ओके, सो ये आपके अपने कह रहे हैं एंड यूनिवर्स कह रहा है मत करो नेगेटिव थिंकिंग, बिल्कुल भी अपने ही अगेंस्ट अपनी थॉट्स को मत रखो। ओके, यू डिज़र्व गुड थिंग्स, यू डिज़र्व ऑल द ब्लेसिंग्स, और वो आ रही हैं, आप अर्न करने वाले हैं। डेफिनेटली अपनी ये टेंशन से, परेशानी से निकलने का वक्त आ गया है। ओके, बिकॉज आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, अपनी फैमिली के लिए सब अच्छा करना है, लेकिन स्ट्रेस्ड आउट रह के नहीं करना है। ओके, खुश रह के करना है, एंड फैमिली के लिए भी इमोशनली अवेलेबल रह के करना है। फैमिली भी अगर हर टाइम आपको स्ट्रेस्ड आउट देखेगी, वरिड देखेगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो येस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, हैप्पी मोमेंट्स और हैप्पी मेमोरीज़ बनाइए, बिकॉज़ यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है कि येस सब कुछ बहुत अच्छा वर्कआउट होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।